दोस्तों, बिग सोचो में खुशामदीद। उम्र कैद, कैद बामुशक्कत और फांसी की सज़ा, ये वो सज़ाएं हैं जो आज भी हम और आप सुनते रहते हैं कि फ़लाँ शख्स ने ये जुर्म किया जिसके नतीजे में उसे उम्र कैद या ये सज़ा दे दी गई। लेकिन दोस्तों, इंसानों की तारीख़ ऐसी बेशुमार खौफनाक सज़ाओं से भी भरी पड़ी है जिसके बारे में जानकर रूह कांप उठती है। इस वीडियो में हम आपको तारीख़ की चंद ऐसी ही बदतरीन सज़ाओं के बारे में दिखाएंगे। दोस्तों, क्रूसिफिकेशन सज़ाए मौत का ऐसा तरीका था जिसमें जिस शख्स को सज़ा देना होती थी उसे लकड़ी की बड़ी सी सलीब पर कीलों की मदद से लटका दिया जाता था। होता यूं था कि इस इंसान को जिसे ये सज़ा दी जाती थी उसे इस बड़ी सी सलीब पर बड़े से क्रॉस के साथ लगाकर इसके दोनों हाथों में कील गाड़ दिए जाते थे और यूं वो अपनी मौत वाक़या होने तक इसी हालत में सलीब से लटका रहता था और फिर आहिस्ता आहिस्ता थकन और दम घुटने से, खून बहने से उसकी मौत हो जाती थी। इस अज़ियतनाक मौत की दहशत देखने वालों पर बहुत गहरा असर डालती थी और वो सारी ज़िंदगी इस खौफ से ज़हनी तौर पर निजात नहीं हासिल कर पाते थे। वो डर जाते थे और कभी कोई जुर्म करने या इस तरह का जुर्म करने का सोचते भी नहीं थे जिसकी सज़ा क्रूसिफिकेशन हो। क्रूसिफिकेशन का आगाज़ फ़ारसियों ने 300 से 400 कबल मसीह के दरमियान किया था और ये शायद सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह मौत है जो इंसान की अपनी ईजाद करता है। रोमन्स तकरीबन 500 साल तक अपने मुखालिफ सिपाहियों को, ग़ुलामों को, गैर मुल्कियों को और ख़ास तौर पर ईसाइयों को क्रूसिफिक्शन का निशाना बनाते रहे, यानी उन्हें ये सज़ा देते रहे। लेकिन फिर 4वीं सदी ईस्वी में कॉन्स्टेंटाइन ने इस सज़ा पर पाबंदी लगा दी। दोस्तों, दौरे हाजिर में जो आरा मशीन हम लकड़ियाँ काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं या जो आला इस्तेमाल करते हैं, कभी इसी आरे से इंसान को काटा जाता था। आरे के ज़रिए मौत देने का ये अमल रोमन अम्पायर के दौर में यूरोप में आम था। इसके अलावा मशरिक़ वस्ता और एशिया के कुछ हिस्सों में भी ये ख़तरनाक सज़ा दी जाती रही है। इसमें होता यूँ था कि जिस शख्स को सज़ाए मौत देना होती थी उसे उल्टा लटकाया जाता था और उसके जिस्म को दरमियान से वर्टिकली यानी अमूदी तौर पर आरे की मदद से आधा काटना शुरू किया जाता था। चूँकि इस शख्स को उल्टा लटकाया होता था इसलिए शदीद खून बहने के बावजूद दिमाग को मुसलसल खून की फराहमी होती रहती थी और यूँ खून दिमाग को ऑक्सीजन फराहम करता रहता था जिससे उस शख्स के होशो हवास काफ़ी हद तक कायम रहते थे। वो इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त करने के बावजूद ना जल्दी बेहोश होता था और ना ही जल्दी मरता था। यहाँ तक कि जब उसके पेट की बड़ी आंत की नालियों को ज़रब लगती थी तब कहीं जाकर उसके हवास गुम होते थे और यूँ इस शख्स को दरमियान से अमूदी तौर पर 2 हिस्सों में काट दिया जा चुका होता था। अब देखते हैं ब्रेजन बुल को। ब्रेजन बुल का आगाज़ यूनानी शहर एथेंस के रहायशी पेरलॉस ने 570 और 554 कबल मसीह के दरमियान किया था। इसको सिसिली बुल भी कहा जाता है क्योंकि ये सिसिली में शुरू हुआ था। उस वक्त सिसिली में एक्रोगस के जालिम हुक्मरान फेलोरस का दौर था। फेलोरस अपने हद से ज़्यादा मुजालम के लिए बदनाम था। उसके मुबैना मुजालम में से एक कैनिबलिज्म भी है, यानी इंसानों का इंसानों को खाना। कहा जाता है कि फेलोरस इस कदर वहशी था कि वो न्यू बॉर्न बेबीज़ को, शीरखार बच्चों को, छोटे छोटे दूध पीते बच्चों तक को खा जाया करता था। इस जालिम हुक्मरान ने इंसानों को अज़ियतनाक मौत देने के लिए पेरलॉस से ये ब्रेजन बुल, ये मौत की मशीन तैयार करवाई। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यही ब्रेजन बुल सिसिली बुल है जो एक हकीकी बुल की शक्ल में और जिसामत में कांसी का बना हुआ एक आला है। इसके अंदर दाखिल होने के लिए एक ही दरवाज़ा था। जिस शख्स को सज़ा सुनाई जाती थी उसको बांधकर इस बैल के अंदर इसके पेट में बिठा दिया जाता था और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया जाता था। फिर बैल के नीचे आग जलाई जाती थी। यूँ आग के जलने से पीतल का बना हुआ ये बुल, ये बैल गर्म से गर्मतर होता चला जाता था और इसके अंदर मौजूद शख्स आहिस्ता आहिस्ता जल भुनकर मर जाता था। इस शख्स के जलने भुनने से जो धुआं पैदा होता था वो धुआं इस बुल की नाक से बाहर निकलता था। इसके अलावा माइक्यूरस फेलोस इस डिवाइस में यानी सिसिली बुल में ऐसे सिस्टम भी मौजूद थे जो अंदर से मौजूद मुज़ाहमत करने वाले शख्स की चीखों को बुल की झंकार में बदल देते थे। यहाँ आपको एक हैरत अंगेज़ बात बताएं कि जब ये मौत की मशीन तैयार हो गई तो जालिम हुक्मरान फेलोरस ने इस मशीन को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले इसके मौजिद यानी पेरलॉस को ही इसमें डाल दिया और बुल के नीचे आग लगा दी। ताहम पेरलॉस की मौत वाक़या होने से पहले ही उसे इसके पेट से निकाल लिया गया, लेकिन जान उसकी फिर भी नहीं बच पाई क्योंकि फेलोरस इस मशीन से तो निकल गया था मगर कुछ देर बाद ही उसे एक ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक कर कत्ल करवा दिया गया।
फिर एक वक्त दोस्तों ऐसा भी आया जब इस जालिम हुक्मरान को निशान इबरत बनाया गया। हुआ यूं कि 554 बीसी में जब टेलमाकस ने फ्लोरेस की हुकूमत का तख्ता उल्टा तो फ्लोरेस को भी इसी सिसिली बुल में भूना गया। रैट टॉर्चर जैसा कि नाम से ही आपको समझ आ गई होगी कि चूहों का इस्तेमाल करते हुए किसी को सजाए मौत देना है। होता यूं था कि जिस शख्स को सज़ा देना होती थी उसके नंगे पेट पर या सीने पर चूहे का जाल यानी एक ऐसा पिंजरा रख दिया जाता था जिसमें भूखा या बीमार चूहा होता था। इसके बाद इस पिंजरे को बाहर से गर्म किया जाता था और यूं आग से बचने के लिए एक बेचैन चूहा बाहर जाने का रास्ता बनाने के लिए उस बदकिस्मत शख्स के पेट को चबाना शुरू करता था। यूं चूहे के लगातार काटते रहने से इस शख्स की मौत वाक़या हो जाती थी। माइक्यूरस फेलोज चूहों के तशद्दुद के इस्तेमाल का पहला दस्तावेजी सबूत यूरोप में 17वीं सदी में मिलता है। फ्लेइंग दोस्तों, फ्लेइंग का लफ्ज़ी मतलब है खाल उतारना। ये ऐसी अज़ियतनाक सज़ा थी जिसमें इंसानों को जिंदा खाल उतारने की सज़ा दी जाती थी। मुजरिम पर तशद्दुद किया जाता था और ब्लेड की मदद से इसके जिस्म से थोड़ी थोड़ी खाल खींची जाती थी। अब ये उतारी जाने वाली जिल्द की मिकदार पर मुनहसर होता था कि वो शख्स मरेगा या ज़हनी और जिस्मानी अजियत के साथ यूं ही माजूर ज़िंदगी गुजारेगा। ये सज़ा दुनिया की कदीम सज़ाओं में से एक है। तारीखी रिकॉर्ड के मुताबिक 911 कबल अज़ मसीह में न्यू आसेरियन अम्पायर में ये सज़ा दी जाती थी। बाद अज़ां मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ इलाकों में मुजरमों को ये सज़ा दिए जाने का सिलसिला भी जारी रहा। ख़ास तौर पर कुरून वस्ता के यूरोप में गद्दारी करने वालों का जिन पर इल्ज़ाम होता था उन्हें बादशाह ऐसी सज़ाएं दिया करते थे। डेथ बाय बॉयलिंग सज़ाओं की तारीख में सज़ाए मौत का यह ख़ास तरीका था जिसमें एक बहुत बड़े बर्तन में सज़ा याफ्ता कैदी को रख दिया जाता था और इस बर्तन में जिसमें इस शख्स को रखा होता था उसमें गर्म माया जैसे कि पानी, तेल, पिघला हुआ शीशा, मोम या शराब वगैरह मौजूद होती थी। माइक्यूरस फेलोज, इससे आप अंदाज़ा कर ही सकते हैं कि ज़िंदा उबलने का एहसास कितना भयानक होता होगा। ये तरीका और भी बदतर हो जाता था जब इस शख्स को उस बर्तन में रख कर पानी या तेल को मुसलसल गर्म किया जाता था। जैसे जैसे पानी अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचता होगा वैसे वैसे इस शख्स की अजियत में बेपनाह इजाफा हो जाता होगा। इस सज़ा में फौरी मौत सिर्फ उस वक्त होती थी जब कैदी को डुबोने से पहले ही वो पानी, वो माया, वो लिक्विड पूरी तरह उबल रहा हो। यूं वो डूबते ही जलने की वजह से मर जाता था, लेकिन दूसरी सूरत में ये आखिर तक तवील और अजियतनाक अमल होता था। डेथ बाय बॉइलिंग कुरून वस्ता में सजाए मौत के बदतरीन पॉसिबल तरीकों में से एक था। रोमन अम्पायर में हजारों ईसाइयों को इसी तरीके से सजाए मौत दी गई थी। द ब्रेकिंग व्हील सजाए मौत पर अमल दरामद का एक और क्लासिकी तरीका, एक और बदतरीन तरीका ब्रेकिंग व्हील था। ये इंतहाई सादा आला एक पहिए पर मुश्तमिल होता था जिससे मुजरिम को बांध दिया जाता था। सज़ा पाने वाले शख्स के जिस्म को, इसके मुख्तलिफ अज़ा को मोटी छड़ी से पीटा जाता था और इसके साथ पहिया घुमाए जाने का सिलसिला जारी रहता था। यूँ पहिए के घूमने और तशद्दुद से उसके जिस्म की हड्डियाँ धीरे धीरे टूट जाती थीं और यूँ उस शख्स की इंतहाई दर्दनाक मौत वाक़या होती थी। तारीख़ में ये सज़ा दिए जाने का सिलसिला कब शुरू हुआ ये वाज़ेह नहीं, लेकिन कुरून वस्ता में, मिडल एजेस में, जर्मनी में मुजरमों को ज़्यादातर यही सज़ा दी जाती थी। दोस्तों, तारीख़ का बदनाम ज़माना सीरियल किलर पीटर स्टम्प, जो जर्मन काश्तकार भी था, उसे 1598 में जर्मन शहर कोलोन में यही कैपिटल पनिशमेंट दी गई थी। रैक टॉर्चर। रैक दोस्तों एक बिस्तर नुमा खुला फ्रेम हुआ करता था। इस फ्रेम के अंदर 2 रोटेटिंग यानी घूमने वाले रॉड्स मौजूद होते थे। इस रैक को ज़मीन पर ही रखा जाता था और इसे टॉर्चर डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। मुतासरा शख्स को जब ये सज़ा दी जाती थी तो उसे रैक में सीधा लिटा दिया जाता था। फिर इस शख्स के टुकनों और कलाइयों को रस्सियों की मदद से रोटेटिंग रॉड्स के साथ मजबूती से बांधा जाता था जो रैक के सर और पाँव के करीब एक्सल के गिर्द से गुजरती थी। फिर जैसे जैसे इन रॉड्स को घुमाया जाता था तो इससे बंधे शख्स के कूल्हे, घुटने, कंधे और कोहनी के जोड़ टूटने लगते थे। यूं हड्डियों के टूटने से दर्द की शिद्दत में इजाफा होता रहता था और मुतासरा शख्स आहिस्ता आहिस्ता इस अजियतनाक मौत से मर जाता था। ड्यूक ऑफ एक्स्टर ने 1420 के करीब इस टॉर्चर को टावर ऑफ लंदन में मुतारिफ करवाया था। इस टॉर्चर रैक को द ड्यूक ऑफ एक्स्टर्स डॉटर के नाम से भी जाना जाता था। इस टॉर्चर को मुश्तबा गद्दारों, बिद्दतियों और साजिशों से एतराफ़ात करवाने और मुजरिमाना मालूमात हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस तरह के आलात 17वीं सदी में आयरलैंड और बाद में पुर्तगाल में इस्तेमाल होते रहे हैं। माइक्यूरस फेलोज जनूबी एशिया, जनूब मशरकी एशिया और कदीम हिंदुस्तान में
हज़ारों साल से मौत की सज़ा पाने वालों को हाथी के ज़रिए कुचल कर मौत दी जाती थी। इस तरीके सज़ा से मुजरिम के सर को हाथी के पंजों के नीचे कुचल कर मारा जाता था, जबकि ये तमाशा सैकड़ों लोग उस वक्त बराह रास्त देखते थे। इस अफसोसनाक तमाशे में हाथियों को अपने शिकार को फौरी तौर पर मारने या उन पर आहिस्ता आहिस्ता तशद्दुद करने की तरबियत दी जाती थी। यूँ भारी भरकम हाथी के पैरों में कुचले जाने से सज़ा याफ्ता शख्स की अज़ियतनाक मौत होती थी। दोस्तों, ये थी तारीख़ की चंद ख़तरनाक बदनाम ज़माना सज़ाओं के बारे में मुख्तसर मालूमात। आपको यकीनन ये सब सज़ाएँ बहुत भयानक लगी होंगी। यही वजह है कि इंसानों का इज्तिमाई शऊर सख्त तरीन और बदतरीन सज़ाओं की हिमायत नहीं करता, और हम ये तमाम सज़ाएँ आज की दुनिया में ख़त्म कर चुके हैं। जदीद थ्योरीज़ के मुताबिक जराइम सिर्फ इस वजह से नहीं होते या नहीं रुकते कि उन्हें सख्त तरीन सज़ाएँ दी जाती हैं, बल्कि जराइम इसलिए होते हैं कि जराइम की माशरे में वजूहात होती हैं। अगर इंसाफ की फराहमी और माशी इंसाफ फराहम हो तो कम से कम जराइम होते हैं। इसमें ज़हनी अमराज का भी बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। दोस्तों, सख्त तरीन सज़ाओं के बारे में आपके कमेंट्स क्या हैं? हमें ज़रूर लिखिए, हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं।